Hello students, I am Dr.Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. I welcome you all in this digital classroom. Today we are going to discuss about the Daffodils, one of the most beautiful poems ever written by William Wordsworth. William Wordsworth द्वारा लिखी गई एक बहुत सुंदर नेचर पोएम के बारे में हम बात करेंगे. At the same time, we will try to understand the contribution of William Wordsworth to English literature. William Wordsworth का English literature में क्या contribution है? अंग्रेजी भाषा को वैभवशाली बनाने के लिए वर्ड्सवर्थ ने क्या भूमिका अदा की, इस रोल के बारे में भी हम जानना चाहेंगे. 7 अप्रैल 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1850 को उनकी मृत्यु हुई. एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में उन्हें जाना जाता है. एस.टी. कॉलरिज के साथ, एस.टी. कॉलरिज भी इंग्लिश लिटरेचर की महान कवि है. एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ both initiated a new era, a new age in English literature known as Romantic Age. Romantic Age के नाम से एक नए युग की शुरुआत इन दोनों महान कवियों ने की है. 1798 में लिरिकल बैलेड जब पहली बार पब्लिश हुआ तो इस प्रकार की चर्चाओं की शुरुआत हुई. रोमांटिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्री और क्लासिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री से थके हुए लोगों ने फिर रोमांटिक पोएट्री को पढ़ना शुरू किया. विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया द प्रिल्यूड, ये कलेक्शन ऑफ पोएम जो है, इसे मैग्नम ओपस कहते हैं, सबसे बेहतरीन क्रिएशन है. ऑटोबायोग्राफिकल टचेस भी इस बुक में पाए जाते हैं. Wordsworth lost his mother when he was 8. Let's talk about his personal life. And he lost his father, who was a lawyer by profession, at the age of 13. 13 साल की उम्र में ही, जब विलियम वर्ड्सवर्थ 13 साल के थे, तो इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो चुके थे. He went to St. John's College, Cambridge in 1787 and obtained the BA degree in 1791. William Wordsworth married his childhood friend Mary Hutchinson. अपनी बचपने की दोस्त मैरी हचिनसन से विलियम वर्ड्सवर्थ ने शादी की and he became poet laureate in 1843. 1843 में ब्रिटिश किंग ने उन्हें पोएट लॉरेट घोषित किया और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो पोएट लॉरेट रहे. उम्र के 80 साल में 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ दुनिया को अलविदा कर गए. अब डैफोडिल को जानने की कोशिश करते हैं कि डैफोडिल किस परिस्थितियों में ये कविता लिखी गई थी. वर्ड्सवर्थ इसमें क्या कहना चाहते थे, अपनी पास्ट मेमोरीज, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को और निसर्ग के बारे में इस कविता में वो डिस्कस करते हैं. He talks about the beautiful landscape of his England and he takes pleasure in the sight of the daffodils and revives the spirit of nature. नेचर पोएट है, रोमांटिक पोएट है, तो सृष्टि के बारे में बात करना, वहां के पेड़ पौधों के बारे में बात करना, फूलों की खूबसूरती को बखान करना, इस सारी घटनाओं का वर्णन वो इस पोएम में करते हैं. एक और बात आपको जानने लायक है कि डैफोडिल्स इंग्लैंड के इतिहास में, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में आज तक जितनी लोकप्रिय कविता रही है, डैफोडिल्स उन 5 कविताओं में आती है एक सर्वे के अनुसार. The poem Daffodils is also known as with another title, and the title is I Wandered Lonely as a Cloud. I Wandered Lonely as a Cloud इस टाइटल से भी ये कविता जानी जाती है. लिरिक पोएम है, गेय कविता है, गाई जा सकती है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1804 में डैफोडिल को लिखा था and it was published in 1815 in his collected poems. और 4 अलग अलग स्टैंजा में डिवाइड की गई ये कविता है. विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं. बहुत सिंपल बातों को बहुत सिंपल तरीके से बताने में उनकी खूबी है और नेचर पोएट है. आइए रिचार्ड के साथ में 1798 में जब लिरिकल बैलेड उन्होंने लिखा तो रोमांटिसिज्म ये टर्म
ये संकल्पना, ये संज्ञा पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने प्रदर्शित की और सबसे पहले रोमांटिसिज्म शब्द इंग्लिश लिटरेचर में डिस्कस किया गया। He had quoted विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी आइडियाज है कविता के बारे में। वो कविता के बारे में कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। बहुत फेमस डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feelings, and it takes its origin from the emotions recollected in tranquility. Tranquility में मन की सुप्रीम अवस्था में जो धारणाएं, जो भावनाएं इकट्ठा की जाती है, स्फूर्त तरीके से आती है, उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ कविता मानते हैं। डैफोडिल ऐसी एक कविता है, is the most popular poem of the Romantic age, unfolding the poet's excitement, love and praise for the field blossoming with the daffodils. एक खेत को, एक बहुत बड़े एरिया को डैफोडिल के खिले हुए फूलों से जब विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, इसका वर्णन इस पोएम में है। Let's talk about this poem now. William Wordsworth wrote Daffodils on a stormy day in spring. वसंत ऋतु के एक तूफानी दिन के दौरान ये कविता लिखी गई थी, जब while walking with his sister Dorothy, जब वो अपनी बहन डोरोथी के साथ उल्स वाटर लेक इर्द गिर्द घूम रहे थे इंग्लैंड में, and he imagined that daffodils were dancing and invoking him to join and enjoy the breezy nature of the fields. खेतों में लहलहाते डैफोडिल्स के पीले फूल डांस कर रहे हैं, हवा के झोंकों में झूल रहे हैं और वो वर्ड्सवर्थ को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ झूमने के लिए। इस प्रकार का वर्णन वो इस कविता में करते हैं। यहां से पोएम शुरू होती है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? आई वंडर्ड, मैं भटक रहा था। वॉक्ड, वंडर का मतलब होता है घूमना इधर उधर विदाउट पर्पस। और आई वंडर्ड लोनली एज द क्लाउड दैट फ्लोट्स, एक बादल जो हवा में तैरता है, हवा में हिंडोले लेता है, उस बादल की तरह मैं घूमा। फ्लोट्स का मतलब होता है ग्लाइड करना, मूव लाइटली एंड ग्रेसफुली, धीरे धीरे हौले हौले हवा में बहना। ऑन अ हाई ऑफर वेल्स एंड हिल्स, ये बादल पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, वैली में अलग अलग पहाड़ों के दरियाओं के बीच में से ये पहाड़ों से गुजर रहे बादलों को विलियम वर्ड्सवर्थ वहां देख रहे हैं। जहां बादल हो, पहाड़ हो, पेड़ और पौधों की बातें हो रही हो, अब समझ जाना कि ये रोमांटिक कविता है, रोमांटिसिज्म की बात यहाँ पर हो रही है। क्या कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में? इन दिस फर्स्ट स्टैंजा विलियम वर्ड्सवर्थ फाइंड्स हिमसेल्फ लोनली एज द क्लाउड फ्लोटिंग ओवर द वैली। जब वो डैफोडिल्स के खेतों को देखते हैं तो वो अपने आप को अकेले बादल की तरह महसूस करते हैं। And the author describes himself lonely because his brother John was dead and leaving him alone inside. ये उस बैकग्राउंड पर कविता लिखी गई थी। डोरोथी के साथ, अपने सिस्टर के साथ वर्ड्सवर्थ घूम रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को, जॉन को गंवाया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं किसी बादल की तरह। एंड देन ही एनकाउंटर्ड द येलो डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, और किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे वो डैफोडिल के बहुत सुंदर सुंदर येलोइश फूलों को देखते हैं। The flowers were swaying here and there, फूल इधर उधर लहरा रहे थे, हवा के झोंके से झूल रहे थे। Heavy breeze as if they were dancing happily, ऐसा लग रहा था कि वो फूल खुशी खुशी से नाच रहे थे। आगे क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ? When all at once, अचानक, I saw a crowd, मैंने एक झुंड देख लिया, मैंने एक भीड़ देख ली। भीड़ किसकी थी? A host of golden daffodils, डीप येलोइश दिखने वाले ऐसे कई अनगिनत डैफोडिल्स हवा में लहराते हुए वहां पर खिले हुए थे। Beside the lake, सरोवर के किनारे, beneath the trees, पेड़ों के नीचे, fluttering, आवाज करते हुए। Fluttering का मतलब होता है flap the wings rapidly and lightly, पंखों को फड़फड़ाना जो होता है उसको फ्लटरिंग कहते हैं। एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा के मंद मंद झोंकों से ये फूल लहरा रहे थे, थोड़े से आवाज भी कर रहे थे फ्लटरिंग की। इस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ इन फूलों की खूबसूरती को देखते हैं। पर फूल कितने?
कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, अनगिनत तारों की तरह, तारे जैसे अनगिनत होते हैं, हम गिन नहीं सकते, वैसे ये फूल भी अनगिनत दिख रहे हैं। किसकी तरह? एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल, ऐसा लग रहा है कि सितारे टिमटिमा रहे हैं। ट्विंकल का मतलब ग्लो करना, शाइन करना होता है। ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में जिस तरह से तारे होते हैं, उस प्रकार से ये फूल भी आकाश गंगा की तरह वहां दिखाई दे रहे हैं। सेकंड स्टैंजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड स्टैंजा में वो डैफोडिल की बात करते हैं। हाउ अमेजिंग द डैफोडिल्स लुक्ड इन द स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु में ये फूल कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसका वर्णन वर्ड्सवर्थ इस कविता में करते हैं। द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ दोज फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड शाइन ट्विंकल इन द नाइट, रात के अंधेरे में तारे जिस तरह से टिमटिमाते हैं, ये फूल भी दिन के उजाले में तारों की तरह वहां दिखाई दे रहे हैं। एंड दे वर नॉडिंग देयर हेड्स व्हाइल डांसिंग, हवा के झोंकों से अपने सिरों को जैसे वो डुला रहे थे, हिला रहे थे। Then Wordsworth expressed that these beautiful flowers stood never-ending line, ऐसे अनगिनत अनंत रेखा में ये फूल खिले हुए थे। और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, felt an illusion, उनको उन फूलों को देखने के बाद क्या illusion? He is watching all 10,000 flowers all together in a glance, ऐसे 1000 10,000 फूल एक ही नजर में उनको शायद दिख रहे, इस प्रकार का भास भी उन्हें यहाँ पर होता है। इस प्रकार से दो अलग अलग स्टैंजा में डैफोडिल्स की विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं। आगे वाले दो स्टैंजा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।